Hello students of class 12th. Today in subject IP, I am going to discuss about practical file of your IP. In practical file, you have to prepare 15 programs of Python Pandas and 4 programs of Matplotlib. First of all, you have to prepare Python Pandas program. Today I will discuss one by one all the programs you have to prepare in your file. The last date of the program file submission is 15 of November 2020. So this is your first program. Consider the two series objects S11 and S12. Print the attributes of both these objects in a report file. Attribute name, data type, shape, number of bytes, number of dimension, item size, has names, empty. तो ये आपने जो S11, S12 आपने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, ये आपके बुक में दिए हुए हैं. इनको आप क्रिएट कर लेंगे ऑब्जेक्ट्स को. आपको पता है सीरीज कैसे क्रिएट की जाती है. S11, S12 क्रिएट करने के बाद में आपको इनके एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करना है, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के. ये आपका पहला फर्स्ट प्रोग्राम है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करेंगे पांडास को. मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे आपको कोडिंग करनी होगी. वैसे तो आपको ये खुद ही करना है, प्रोग्राम बनाना है, बहुत सिंपल है. तो क्रिएट करेंगे S11 S12 सीरीज ऑब्जेक्ट्स को. उसके बाद में प्रिंट कराएंगे एट्रीब्यूट नेम /t. ये आपको बता दूँ, टी का मतलब होता है टैब स्पेस देने के लिए. जैसे कि लाइन में गैप आ जाता है और स्पेसिंग से आपका प्रिंट होगा. ऑब्जेक्ट S11 और /t ऑब्जेक्ट S12 ये दोनों प्रिंट करा दिए. फिर आपने स्पेस प्रिंट करा दिया है नेक्स्ट लाइन में. अब इसकी डाटा टाइप प्रिंट कराएंगे. S11.d टाइप एक मेथड है, इसका एट्रीब्यूट है सीरीज का, जो कि इसकी डाटा टाइप को प्रिंट करेगा. फिर इसका शेप एट्रीब्यूट प्रिंट कराएंगे और n बाइट्स से आप इसके नंबर ऑफ बाइट्स प्रिंट कराएंगे. डायमेंशन प्रिंट कराने के लिए ndim लिखेंगे, ndim मेथड. आइटम साइज को प्रिंट कराने के लिए आइटम साइज मेथड यूज़ करेंगे. अब कितने इसमें मिसिंग वैल्यूज़ हैं. मिसिंग वैल्यूज़ का मतलब होता है नैंस होता है, नैंस NANS, नॉट आ नंबर्स. तो हैज़ नैंस मेथड यूज़ करेंगे. अब चेक करने के लिए क्या इसमें एम्प्टी स्पेस है, तो आप इसमें एम्प्टी मेथड यूज़ करेंगे. तो इस तरह से आप सभी जिसके एट्रीब्यूट्स हैं उनको प्रिंट करा देंगे. S11 के और S12 दोनों के. यहाँ पर /t यूज़ किया गया टैब स्पेस देने के लिए, मैंने आपको पहले बताया था. यहाँ स्पेस के द्वारा आप दोनों ऑब्जेक्ट्स प्रिंट कराएंगे. इस तरह से आउटपुट आएगा. S11 S12 दोनों के ऑब्जेक्ट्स इस तरह से एट्रीब्यूट प्रिंट करा देंगे. जैसे कि ये इसका डाटा टाइप है इंटीजर, इसका फ्लोट, इसका जो शेप है वो 4 है, इसका 5 है, इसके बाइट्स हैं 32, इसके हैं 20 बाइट्स. डायमेंशन 1 है दोनों का. आइटम साइज 8 है, इसका 4 है ऑब्जेक्ट S12 का. इसमें नैंस वैल्यू नहीं है इसलिए फॉल्स आया है, इसमें नैंस वैल्यू है इसलिए यहाँ पर ट्रू आया है. इस तरह से हम इसके एट्रीब्यूट्स को प्रिंट कराएंगे फाइल में. सेकंड प्रोग्राम है अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह इसे प्रिंट कराएंगे. सबसे पहले आप इसमें ऑब्जेक्ट को सभी को क्रिएट कर लेंगे सीरीज को. ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5 इस तरह से क्रिएट करा लेंगे. इन सब में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द सीरीज, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑन सीरीज. कैसे अर्थमेटिक कराएंगे मैं आपको बताता हूँ प्रोग्राम में. बुक में से आप इसको देख भी सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं बुक की, और आपको इसमें ऑपरेशन कराने हैं. थर्ड प्रोग्राम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11 एंड 12 इन 3 स्ट्रीम्स साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी आर स्टोर्ड इन 2 सीरीज ऑब्जेक्ट क्लास 11 एंड 12.
राइट कोड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11-12 स्ट्रीम वाइज। इस क्वेश्चन में आपको 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स दिए गए हैं सीरीज ऑब्जेक्ट में, जो कि अलग अलग स्ट्रीम के हैं, साइंस के हैं, कुछ कॉमर्स के हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज़ के हैं। आपको टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो आपको यहाँ पर अर्थमेटिक यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इंपोर्ट करेंगे पांडास को, सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे हमने सीरीज ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पर C11 इक्वल टू PD.series सीरीज नाम से हमने एट्रीब्यूट फंक्शन यूज़ किया है, इसे कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। इसको डेटा में हमने बच्चों की स्ट्रेंथ दे दी। 11th क्लास में 30, 40 एंड 50 हैं, respected to streams science, commerce and humanities. And in class 12 there are 37, 50, 44 and 45 students in science, commerce and humanities respectively. तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पर ऐड करना है ऑब्जेक्ट्स को टू गेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि सीरीज ऑब्जेक्ट पर कैसे ऑपरेशन करेंगे एडिशन का। तो यहाँ पर प्रिंट कर देंगे C11 एंड C12 को, और ये हमारा ऑब्जेक्ट्स अर्थमेटिक का प्रोग्राम हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोग्राम है पॉपुलेशन का। ऑब्जेक्ट 1 पॉपुलेशन स्टोर्स द डिटेल्स ऑफ पॉपुलेशन इन 4 मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया, एंड ऑब्जेक्ट 2 स्टोर द एवरेज इनकम स्टोर्ड द टोटल एवरेज इनकम रिपोर्टेड इन प्रीवियस ईयर इन ईच ऑफ दीज मेट्रो सिटी, कैलकुलेट इनकम पर कैपिटा फॉर ईच ऑफ दीज मेट्रो सिटीज़। आपको कैलकुलेट करना है इनकम पर कैपिटा। यहाँ पर आपको अर्थमेटिक का यूज़ करना पड़ेगा। सीरीज पर आप ऑपरेशन करेंगे, ऑब्जेक्ट दिए गए हैं पॉपुलेशन और एवरेज इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करेंगे पांडास को, पॉपुलेशन की सीरीज क्रिएट कराएंगे। इसमें 4 मेट्रो सिटीज़ की पॉपुलेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में इंडेक्स में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई प्रिंट कराएंगे। एवरेज इनकम नाम से हमको ये दिया हुआ है, एवरेज इनकम 4 सिटीज़ की, वो हम सीरीज क्रिएट करा देंगे। फिर इसका इंडेक्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आप देंगे। पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि एवरेज इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। प्रिंट कर देंगे पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन कितनी है, और एवरेज इनकम को भी प्रिंट करा देंगे। पर कैपिटल इनकम को भी हम प्रिंट करा देंगे। इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। अब इसका आउटपुट प्रिंट कर देंगे। ये इसका आउटपुट होगा। एक सैम्पल रन करके दिखाता हूँ आपको मैं, रन करा के। पॉपुलेशन इन 4 मेट्रो सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये आपको प्रिंट करके मिलेंगी। ये डाटा टाइप इंटीजर है। एवरेज इनकम जो है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई की ये दी गई है, और पर कैपिटल इनकम आपको लास्ट में प्रिंट करानी है। इस तरह से आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा।